बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। 1 2 3 4 से 4321 से बड़ी ना हो ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है पुनरावृत्ति संभव है। यदि पुनरावृत्ति संभव हो तो हमें क्या करना होता है। माना हमें 3 स्थानों को भरना है और 3 स्थानों को भरने के लिए हमारे पास 5 विकल्प है और पुनरावृत्ति संभव है, तो हम इन 5 विकल्पों में से इस स्थान पे कुछ भी भर सकते हैं और फिर अगले स्थान पे भी हम इन पांचों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं और फिर इससे अगले स्थान पे भी हम इन पांचों में से कोई भी विकल्प भर सकते हैं। तो इस प्रकार पुनरावृत्ति जब संभव होगी तो तीनों स्थानों को भरने के प्रकार हो जाएंगे हमारे 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, इस मुख्य धानक का प्रयोग हम अपने इस प्रश्न को हल करने में करते हैं। यहाँ पे हमें बनानी है 4 3 2 1 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए। और अंकों का प्रयोग करना है 1 2 3 4। इन अंकों का प्रयोग करके हम कितनी प्राकृतिक संख्याएं बना सकते हैं जो कि 4 3 2 1 से कम हो। तो देखिए, 4321 से छोटी वो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 1000 से शुरू होंगी, है ना। तो यहाँ पे पहला केस आ जाता है जिसका 1000 स्थान पर 1 हो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हमें ये 4 स्थान भरने हैं। इसमें से इस वाले स्थान पर 1 भर दिया गया है। इस 1 को हमने यहाँ भर दिया है, मतलब एक संख्या यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब बाकी के स्थानों में भरने के लिए हमारे पास कितनी संख्याएं हैं? 4, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति संभव है तो इन चारों में से कोई भी संख्या यहाँ आ जाएगी और इन चारों में से कोई भी संख्या यहाँ भी आएगी और यहाँ भी आ सकती है। तो ऐसी संख्याएं जिसका 1000 स्थान पर 1 हो वो संभव संख्याएं हैं 64। अब यहाँ पे दूसरा केस आएगा जिसके 1000 स्थान पर 2 हो। 1 2 3 4 हमें ये 4 स्थान भरने हैं जिसमें से ये 1000वें स्थान पर 2 संख्या 2 है। तो इसका मतलब 1 तो यहाँ पे आ चुकी है संख्या और इसके आगे भरने के लिए हमारे पास कुल 4 संख्याएं हैं। तो हम उन चारों में से यहाँ पे कोई भी भर सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्ति संभव है। तो इसमें भी हमारे पास कुल 64 संख्याएं ऐसी बन जाएंगी। अब केस 3 देखते हैं जिसके 1000वें स्थान पर 3 हो। ये है 4 स्थान जिसमें यहाँ पे हम संख्या 3 भर देंगे। तो संख्या 3 भरने का मतलब इन चारों में से एक संख्या यहाँ आ चुकी है और आगे के स्थानों में भरने के लिए हमारे पास कुल 4 विकल्प है, 4 संख्याएं हैं, हम उसमें से कोई भी भर सकते हैं। इसका मतलब ऐसे 64 संख्याएं हमें मिल जाएंगी जो 3000 से शुरू होंगी। अब केस 4 लेते हैं जिसके 1000वें स्थान पर 4 हो। अब देखिए, 1000वें स्थान पर 4 होने का क्या मतलब है। हमने यहाँ पे 4 भर दिया, लेकिन साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 4321 से छोटी संख्याएं चाहिए हमें। तो यहाँ पे 4 भर दिया, मतलब एक संख्या यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे भरने के लिए भी हमें अलग अलग केस देखने पड़ेंगे। हमारे पास 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4। इसमें से हम 4 को यहाँ पे नहीं भर सकते क्योंकि वो 4321 से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो 4400 कुछ बन जाएगा। अब हम यहाँ पे 1 2 3 में से कुछ भरेंगे। माना हमने यहाँ पे 1 भरा, 1 भरा मतलब एक संख्या यहाँ पे आ गई। अब यहाँ के लिए ये बनता है 4100 और फिर इसका मतलब वो 100 से आगे की कोई भी संख्या हो सकती है। तो यहाँ पे भी हम चारों में से कोई भी संख्या भर सकते हैं और यहाँ पे भी। तो कुल 16 प्रकार हमारे पास ऐसे आएंगे जो 4100 से ऊपर के होंगे। ठीक है, और यदि यही 4 स्थान भरने हैं, यहाँ पे हमने 4 भरा है, मतलब एक संख्या यहाँ आ चुकी है। यहाँ पे अब हम 2 भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे संख्या आ चुकी है 1।
तो 4200 के आगे की भी संख्या कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पे भी हम उन चारों में से कुछ भी भर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे कुल 16 प्रकार। अब वापस वही 4 स्थान हैं। इन चारों में से यहाँ पे 4 हम भर रहे हैं, यहाँ पे हम भर रहे हैं 3। ठीक है, एक संख्या यहाँ आ गई है, एक संख्या यहाँ आ गई है। हमें चाहिए 4321 से छोटी संख्या ना, तो यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, इसका मतलब यहाँ पे संख्या 1 आएगी। तो यहाँ पे भी एक संख्या आ चुकी है, और यहाँ पे अब चारों में से कोई भी संख्या आ सकती है। तो यहाँ पे कुल हमारे पास 4 प्रकार मिलेंगे जो कि इससे छोटे होंगे। ठीक है, तो कुल कितने प्रकार से, कुल 4321 से छोटी संख्याएं बनने के प्रकार बराबर होंगे इन सबके योग के बराबर। 64 प्लस 64 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 4। और साथ ही इन्होंने कहा है कि 4321 से छोटी संख्या होनी चाहिए ना, इसके बराबर तो हो सकती है। तो 4321 भी सम्मिलित होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 भी कर देंगे, तो ये बराबर होगा 229 के। कुल 229 संख्याएं ऐसी बनेगी जो 4321 से छोटी होंगी। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।